वेलकम बैक टू ईशान मिश्रा ऑल इन वन। आज मेरे दादा श्री हरिवंश नाथ मिश्रा आप लोगों के समक्ष अपनी काव्य रचना प्रस्तुत कर रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने दुर्योधन की वेदना का वर्णन किया था। द्रोणाचार्य क्रोधित न होकर के उसे समझा रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन ने अपना क्लेश व्यक्त करते हुए कह दिया था कि मेरे यश की रक्षा कीजिए, मेरे यश की रक्षा करिए, युद्ध उचित नहीं मेरा रहता। वह जानता था कि अर्जुन से युद्ध नहीं कर सकता है। अब सुनिए द्रोणाचार्य ने उसे किस प्रकार से आश्वस्त किया और क्या उपाय बताया। द्रोण कहे है वीर धनंजय, दुर्जय पर उपाय करता हूँ, जिससे सहन करोगे उसका वेग सहज तुम्हें कहता हूँ। सन्मुख कृष्ण धनुर्धर जग के, उलझे हुए तुम्हें अर्जुन से देखें आज, तुम्हें विस्मित हो रक्षित होते कनक कवच से। दिव्य कवच यह तुम्हें बांधता हूँ, जिसको न भेद सकते हैं अस्त्र शस्त्र कोई भी राजन, रण अजेय तुमको करते हो। पुरुराज से आचार्य बोले, दिव्य स्वर्णिम कवच का इतिहास अति प्राचीन, जिससे हुआ मंगल जगत का। द्रोणाचार्य ने आश्वासन देते हुए उसे बताया कि आज मैं तुम्हारी शरीर पर वह दिव्य कवच बांधता हूँ, जिसके प्रभाव से इंद्र ने वृत्तासुर से कोई पीड़ा प्राप्त नहीं किया और वज्र के द्वारा उसका संहार कर दिया था। वह इतिहास आज उन्होंने सुनाया कि किस तरह से देवराज इंद्र को भगवान शंकर ने दिव्य कवच दिया था। वृत्तासुर पीड़ित सुरगण ब्रह्मा जी शरण गए जब, ब्रह्मा जी लेकर उनको श्री हरि के पास गए तब। बोले श्री विष्णु प्रजापति त्वष्टा ने शंकर जी से पाया था वृत्तासुर को 10 लाख बरस के तप से। दुख हरते हैं हर सबका, जो भक्ति भाव से भजते शिव के निवास मंदिर पर, इसलिए सभी हैं चलते। सबको लेकर श्री विष्णु जी गए मंदराचल पर, शिव जी का दर्शन पाकर बोले सब उन्हें नमन कर। भगवान शंकर का दर्शन पाकर देवता वंदना करते हैं। हे दक्ष यज्ञ विध्वंसक, हे तपोयोनि सर्वेश्वर, हे तेजो राशि पिनाकी, होवे प्रसन्न प्रभु हम पर। शिवजी बोले देवों से स्वागत सुरगण है कहिए, दर्शन अमोघ है मेरा, तुम पूर्ण काम हो रहिए। देवता कहे शिव जी से, गति आप हमारी हो में, वृत्तासुर से रक्षा कर सुरगण निर्भय हो जावे।
त्वष्टा से तेज लिए यह दानव सबको पीड़ित कर, हर लिए तेज हम सबके तन को कुंठित जर जर कर। देवों की पीड़ा सुनकर शंकर जी कवच दिए यह, सुरपति को मंत्र बताकर जिसको मंत्रित बांधे वह। इस दिव्य कवच से रक्षित देवेंद्र विजय कर पाए, वृत्तासुर से संगर में देवों को सुखी बनाए। फिर द्रोणाचार्य ने बताया कि किस प्रकार उन्हें यह कवच प्राप्त हुआ था। इसको उन्होंने अर्जुन को दिया था। अर्जुन ने देवराज इंद्र से संग्रह सहित पुनः इसका ज्ञान प्राप्त किया था। द्रोणाचार्य ने जो कुछ कहा उसे सुनिए। यह कवच अंगिरा पाए थे देवराज भास्वर से, जो दिए बृहस्पति को यह फिर अग्निवेश सुरगुरु से। मैं अग्निवेश से पाया यह कवच मंत्र सहराजन, मुझसे यह पाकर अर्जुन दुर्जय बन जाता हैरन। अंगिरा ने अपने पुत्र बृहस्पति को यह कवच बताया था और बृहस्पति से अग्निवेश को प्राप्त हुआ था। द्रोणाचार्य बताते हैं कि अग्निवेश के द्वारा मुझे यह कवच प्राप्त हुआ था। फिर उन्होंने जो कुछ किया उसे सुनिए। ब्रह्मसूत्र से कवच बाध द्विज दुर्योधन को भेज दिए थे, युद्ध हेतु अर्जुन से कौरव सैन्य सिंधुर घोर उठे थे। महाव्यूह मुख तोड़ रहे थे धृष्टद्युम्न कौरव सेना का, कृतवर्मा जलसंध देखते विकल हुए मुख महाव्यूह का। दुर्योधन को भेज व्यूह में द्रोणाचार्य व्यूह मुख आए, तीन ओर से पांडव सेना कर प्रहार विध्वंस ढाए। तीनों ओर सैन्य दल भेजे, जहाँ जहाँ जाकर द्विजवर ने वहाँ वहाँ जाकर फिर सबको मार भगाए धृष्टद्युम्न ने। इस प्रकार से द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को व्यूह के भीतर भेज दिया। स्वयं व्यूह के मुख पर आए और उन्होंने देखा कि व्यूह का मुख टूट रहा था। कृतवर्मा और जलसंध पांडवों से लड़ नहीं पा रहे थे, वे व्याकुल थे। और द्रोणाचार्य ने आकर के सब जगह सैनिकों को भेजा। कुछ महारथी भी गए, परंतु धृष्टद्युम्न ने सबको मार के भगा दिया। धृष्टद्युम्न पांडव सेनापति था। द्रोणाचार्य उसके ऊपर क्रुद्ध होकर के आक्रमण करते हैं और इसकी बड़ी लंबी गाथा व्यास जी ने महाभारत में वर्णन किया है। मैंने संक्षेप में अपनी बात कहा है, आप उसे सुने। क्रुद्ध द्रोण ने धृष्टद्युम्न के रथ के घोड़े मार गिराए, बाण भयंकर उन पर छोड़े, जिसे सात्यकी काट गिराए। द्वैरथ युद्ध द्रोण सात्वत का महाभयंकर समरांगण में, दानव देव सिद्ध चारण नभ खड़े देखते अति विस्मय में। धृष्टद्युम्न को सात्यकी ने बचा लिया था। इसे द्रोणाचार्य ने क्षुब्ध होकर सात्यकी पर आक्रमण कर दिया। सात्यकी और द्रोणाचार्य का भयानक युद्ध होता है। मैं आपको एक बात की याद दिलाता हूँ कि द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन थे और अर्जुन के शिष्य सात्यकी थे। वो मधुवंशी थे, इसलिए उनको माधव भी कहा जाता था।
और द्रोणाचार्य की ही विद्या उनके अंदर विद्यमान थी। इस तरह से उन्होंने भयानक युद्ध किया, लेकिन द्रोणाचार्य दिव्य कवच से रक्षित थे, इसलिए सात्यकी को बहुत परेशानी हो रही थी। धनुष 100 काट गिराए, माधव ने आचार्य द्रोण के, प्रकटे आग्नेयास्त्र गगन में, द्रोणाचार्य क्रोध वश होके, वारुणास्त्र से शांत कर दिया, पावक अस्त्र वीर सात्वत ने, रक्षा किए सात्यकी का तब, पांडवाचार्य और पार्षद ने। द्रोणाचार्य की सहायता के लिए अपना दल बल लेकर के दुशासन पहुंचता है। उसने अनेक वीरों को लेकर के सात्यकी पर आक्रमण किया। आप सुने उसको। दल बल ले दुशासन आया, भिड़ा सात्यकी से भीषण से, लड़ने लगे विकर्ण विंशति, चित्रसेन या भीमसेन से, और अवंती से की सेना सह वीर प्रभद्रक 100 वीरों से, युद्ध छिड़ा था धृष्टद्युम्न का, शकुनी का सहदेव नकुल से, कुंती भोज से लड़ा यलम्बुष, लड़है डिम्ब अलायुध बल से, समर भूमि में लड़ा शिखंडी, बाहिनी के जय से विक्रम से। इसी बीच अर्जुन जा पहुँचे, महाव्यूह के भीतर जब से, बिंद और अनुबिंद रोकते, बिंद मरे अर्जुन के सर से, केशव के ललाट में मारे, तब अनुबिंद गदा ले करके, हिले नहीं केशव मंदर सम, पर अर्जुन बाणों से उसके, चरण भुजा ग्रीवा को काटे, परम क्रोध में आकर उन पर, मारे गए कुमार यवंती के, ये 2 अर्जुन से लड़कर वध करके। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे दादाजी का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें।